वेलकम टू GRS ट्यूटोरियल्स। व्यूवर, आप लोगों का बहुत सारा कमेंट और प्यार मिल रहा है और कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट है कि सर मुझे क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आ रहा है, तो कृपया आप उसका क्लास लें। तो क्योंकि मैं 11th और 12th जेई मेन और जेई एडवांस की मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, ठीक है। मैं शादाब रईस, जो मैंने बीटेक इन IIT हमीरपुर से कंप्लीट करा है और आई लव टू टीच मैथमेटिक्स, ठीक है। और चलो, इस क्लास में मैं कोशिश करता हूँ कि क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री को समझाऊँ और आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, इसके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन लिख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए, डेफिनेशन याद रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मेन है कि अब जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे और उसके सवाल लग जाने चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन लगे न लगे, समझ आए ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो फिलहाल डेफिनेशन ये है कि इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with measurement of angle of triangle and problem related to it ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ये मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली क्या डील करता है, ये डील करता है मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। हम लोग इसमें ट्रायंगल के एंगल को मेजर करते हैं और प्रॉब्लम रिलेटेड टू इट, इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्लियर? चलो, अब आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में। ट्रिग्नोमेट्रिक में क्लास 10 के लिए देखो, एकदम क्लास 10 के लिए बेसिक चीज़ है। सबसे पहले आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल पे पकड़ होना चाहिए, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहेंगे जिसमें क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री हो, एक एंगल 90 डिग्री, ठीक है। अब ट्रायंगल की कुछ बेसिक बात देख लो। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होगा, बोलो। तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, ठीक है। अगर सपोज कर लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, और कोई कहे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो आप क्या कहोगे, 180 डिग्री, ठीक है। और कोई पूछे क्या ये पॉसिबल है कि एक ट्रायंगल को का दो एंगल जो है वो 90 हो, नहीं पॉसिबल होगा। अगर दो एंगल मिलके 90 हो जाएगा तो ये 90 प्लस 90 180, तो तीसरा एंगल बनेगा ही नहीं, एंड तीसरा एंगल ही नहीं बन रहा है तो ट्रायंगल भी नहीं फॉर्म होगा। एक तो ये। दूसरी बात क्या है कि कोई भी दो साइड का सम ऑफ एनी टू साइड ग्रेटर देन क्या होगा, थर्ड साइड के। सम ऑफ एनी टू साइड्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन थर्ड साइड। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, देखो ये क्या है, एक साइड है और ये अंगुल मिला के देखो। अभी इस दोनों का सम क्या हो रहा है, नीचे वाले के बराबर है, तो क्या ये ट्रायंगल फॉर्म करेगा। ये फिंगर मेरा एक साइड है, ये फिंगर एक साइड है, और ये जो मार्कर है ये एक साइड है ट्रायंगल का। और अभी हमने क्या ले रखा है कि मैंने क्या ले रखा है, इस दो का सम जो है इसके बराबर ले रखा है। तो क्या लगता है, दो साइड का सम अगर तीसरे के बराबर होगा तो ट्रायंगल फॉर्म होगा, नहीं होगा। देखो, जैसे हम इसको थोड़ा ऊपर करेंगे तो देखो ये वर्टेक्स क्या है, टूट रहा है, राइट, ठीक है। तो इसलिए कहेंगे कि ट्रायंगल बनने के लिए शर्त क्या है, देखो ट्रायंगल बनने के लिए क्या शर्त है कि ये दो जो साइड है उसका लेंथ, देखो उसका लेंथ क्या हो रहा है, मार्कर्स के लेंथ से बड़ा होगा, राइट। तो उसी तरह से ट्रायंगल बनने के लिए शर्त क्या है, सम ऑफ एनी टू साइड्स, कोई भी दो साइड्स का सम जो होगा वो तीसरे से क्या होगा, बड़ा होगा। दूसरी बात याद रखना है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल है ना। दूसरी बात क्या है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री।
ट्रायंगल में दो एंगल 90 नहीं हो सकता है, ठीक है। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं बेसिक में पाइथागोरस। तो पाइथागोरस किस पे अप्लाई करते हैं हम लोग? राइट एंगल ट्रायंगल पे। किस पे करते हैं? तो 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेन्यूस कहते हैं। जो हिंदी मीडियम है उसके लिए कर्ण उसको बोलेंगे, कर्ण क्या बोलेंगे, और इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस, ठीक है। और एंगल, अब देखो एंगल क्या है, एंगल तुम यहाँ पे भी थीटा लिख सकते हो, यहाँ पे भी थीटा लिख सकते हो। अगर यहाँ पे हम थीटा लिखे, अगर हम यहाँ पे एंगल थीटा रखे, ध्यान रखना, तो थीटा के सामने वाले को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? 90 के सामने वाले को साइड को क्या कहेंगे? हाइपोटेन्यूस। थीटा के सामने वाले को क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। तो तीसरा साइड कौन है? ये बच गया, इसको बेस कहेंगे। क्या कहेंगे? ठीक है ना, क्लियर? बहुत अच्छा। फिर से आप लोगों का टेस्ट किया जा रहा है, देखो। चलो ये ट्रायंगल है, सपोज करो ये ट्रायंगल आपका ABC है, ठीक है। और हमने यहाँ थीटा रखा, यहाँ पे हमने क्या किया? थीटा रखा। अब बताओ कौन सा हाइपोटेन्यूस होगा, कौन साइड बेस होगा, कौन साइड परपेंडिकुलर होगा? तो देखो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, ये एकदम इसको गांठ बांध करके याद रखो कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने वाला साइड को क्या कहेंगे? हाइपोटेन्यूस, ठीक है। दूसरी बात, थीटा के सामने वाले साइड को जो है, थीटा के सामने यानी थीटा के अपोजिट वाला साइड है ना, तो थीटा के अपोजिट वाले साइड को हम लोग क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर मिल गया, तो बचा हुआ साइड क्या होगा? बेस होगा, ठीक है, क्लियर? अच्छा, दूसरी बात ये पूछे कि अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, बोलो? तो कहोगे कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री, ठीक है। अकेले ये कितना है? 90 पे है, इसका मतलब इसको ऐड करने पे क्या होगा? 90 होगा। तो हम कह सकते हैं थीटा प्लस अननोन एंगल x बराबर 90। तो x बराबर क्या होगा? 90 माइनस थीटा, क्लियर? ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। यानी अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे तो बताओ जी ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा? 60 डिग्री होगा, है ना, ठीक है। उससे कोई पूछे कि बताओ जी ये 40 डिग्री है तो ये कितना होगा? तो बोलो 50 डिग्री। दोनों का सम क्या होना चाहिए? 90। क्यों? 90 ये अकेला ले लिया है, अगर ये अकेले 90 ले लिया है तो अब इस दोनों का सम क्या होगा? 90 होगा। क्यों 90 होगा? क्योंकि तीनों का सम क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तीनों का सम क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए। एक मिनट, ठीक है। तो फिर से चूंकि ट्रिग्नोमेट्री में घुसने से पहले हम लोग ये बेसिक्स हमारे दिमाग में होना चाहिए, और आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहली बात, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री। और कोई भी दो साइड का सम क्या होगा? तीसरे साइड से बड़ा होगा तभी ट्रायंगल होगा। अगर दो साइड अगर बराबर हो गया तीसरे के तो देखो ट्रायंगल नहीं बन रहा, ये वर्टेक्स टूट रहा है ना, क्लियर? अब देखो जो हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस किसको किसको कहेंगे? कौन कौन सा साइड जो हाइपोटेन्यूस कहलाएगा, कौन सा परपेंडिकुलर कहलाएगा, कौन सा बेस कहलाएगा? तो इसके लिए क्या है कि 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, थीटा के सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर, और बाकी जो बच गया वो क्या हो जाएगा? बेस होगा। बहुत बच्चे के दिमाग में रहता है अरे ये हमेशा खड़ी लाइन क्या होती है? परपेंडिकुलर। एल्टीट्यूड लाइन क्या होती है? परपेंडिकुलर। अरे तुम इसको इधर से अगर देखो तो क्या, अगर हम इधर से ऑब्जर्व करते हैं तो ये भी तो हमको खड़ी लाइन दिख रही है, तो ये भी तो परपेंडिकुलर हो सकता है, ये बेस हो सकता है, ठीक है। तो इसमें ना फंसो, इसमें नहीं फंसना है कि कौन परपेंडिकुलर होगा कौन बेस है। बस सिंपल है, थीटा देखो, थीटा के सामने अपोजिट साइड जो होगा, थीटा का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, 90 का अपोजिट साइड क्या होता है? हाइपोटेन्यूस, और बाकी जो बच गया वो बेस, ठीक है। चलो जल्दी से पाइथागोरस क्या बताता है? पाइथागोरस ने बोला था कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम तीनों साइड में एक रिलेशन ला सकते हैं। रिलेशन मतलब एक इक्वेशन, रिलेशन का मतलब क्या होता है? एक इक्वेशन या एक संबंध। क्या फिर से बोलो, पाइथागोरस ने क्या बोला? अगर
कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम ट्रायंगल के तीनों साइड्स के बीच एक संबंध या रिलेशन ला सकते हैं। उस रिलेशन का नाम होता है, क्या होता है कि p² प्लस d² बराबर h², परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है, तो कभी कभी आपको अगर परपेंडिकुलर स्क्वायर निकालना होगा तो क्या लिखोगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। कभी मान लो बेस निकालना है तो बेस स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, और p इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस p²। ठीक है, तो अब इसमें क्या फायदा हुआ, इसमें क्या फायदा है, जब हम इस तीनों साइड्स के, ये तीनों साइड्स के बीच में एक रिलेशन, ये रिलेशन या इक्वेशन अगर हम जानते हैं, इसमें अक्सर आपको क्या रहेगा, दो डेटा पता रहेगा, या तो देखो p और b पता रहे तो h निकाल लोगे, या h और b पता रहेगा तो p निकाल लोगे। ठीक है, या h और p पता रहेगा तो b निकाल लोगे, राइट। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, h बराबर √p² प्लस b²। मान लो p और b पता है तो h ऐसे निकाल लोगे, अगर h और b पता है तो p कैसे निकाल लोगे। ठीक है, अगर आपको h और p पता है तो b कैसे निकाल लोगे। ठीक है, अच्छा एक और बात है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है, ये साइड क्या होता है, रिमेनिंग साइड से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो ये बेसिक्स हो गया। आई होप कि ये समझ में आ गया। इसमें अगर ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से उस पर पकड़ बनाना है तो ये पाइथागोरस का ये जो तीनों साइड्स के बीच का रिलेशन है, दैट इज p² प्लस b² बराबर h², ये आपके जवान पे रहना चाहिए। कोई पूछेगा पाइथागोरस, आप तुरंत बोलोगे p² प्लस b² इक्वल्स टू h²। पाइथागोरस तो आप क्या बोलोगे, ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये दो बात पाइथागोरस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आपके दिमाग में याद होना चाहिए कि अगर कोई कहे पाइथागोरस तो तुम्हारे दिमाग में एक पिक्चर बन जाना चाहिए। वो अच्छा एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा और दूसरा p² प्लस b² बराबर h² होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री का समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री में जाने से पहले समझते ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो रेशियो जैसा कि नाम ही है रेशियो, रेशियो मतलब क्या होता है ना, a/b का फॉर्म, किस फॉर्म में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फॉर्म, है ना। जब भी रेशियो कहे तो समझो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फॉर्म। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, है ना। वो कैसे थे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो सकते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा अगर आप मतलब थोड़ा इंटेलिजेंट हो तो ठीक है। जैसे 3C2, अगर मान लो थोड़ा सा आप 11th को हल्का फुल्का जानते हो, 3 में से 2 का सिलेक्शन करना है, कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, 6 तरीके से कर सकते हो। कितने तरीके से कर सकते हो, तो अब हम लोग जानते हैं रेशियो का मतलब क्या होता है कि 2 चीज होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इसी में से कोई होगा, राइट। नहीं समझ रहे, ज्यादा लग रहा है बात बोल रहा है क्या। सबसे पहले समझो, जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, साइन ऑफ द थीटा इक्वल्स टू p/h। इसको रटना पड़ेगा, मैं कुछ भी नहीं बता सकता, मैं कोई शॉर्टकट भी निमोनिक्स भी नहीं बता सकता हूँ, तो ऐसे आप रटो, लेकिन आपको इसको रटना है। साइन थीटा p/h, साइन थीटा p/h। पाइथागोरस बोले तो p² प्लस b² इक्वल्स टू h²। पाइथागोरस बोले तो बोलोगे कि एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। उसी तरह साइन थीटा जैसे बोले तो आपके जवान से तुरंत निकलना चाहिए p/h। ठीक है, क्लियर। अब हम आपसे पूछ रहे हैं सॉरी, हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्यों 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। क्योंकि कितने साइड्स हैं इसमें ट्रायंगल में, 3 साइड, 3 में से कोई 2 को सेलेक्ट करना है। कितने से 2 को सेलेक्ट करके उसको रेशियो बनाना है। तो 3 में से 2 का सिलेक्शन जो होता है वो कितने तरीके से होता है, 6 तरीके से होता है। कितने तरीके से होता है,
6 तरीके से होता है। जैसे एक बार P और H ले लिए, देखो आपको हम बता दें, एक सिलेक्शन क्या हो सकता है, P और H हो सकता है, एक क्या हो सकता है P और B हो सकता है, एक क्या हो सकता है बोलो, H और B हो सकता है, एक क्या हो सकता है H और P। तो हो ही गया यार, सॉरी माय मिस्टेक। 3 में से 2 का सिलेक्शन तो 3 ही होगा, अरेंजमेंट करना होगा, क्या करना होगा, अरेंजमेंट करना होगा, ठीक है। 3p2, तो 3p2 कितना हो जाएगा, सॉरी माय मिस्टेक, 3c2 नहीं होगा, 3p2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6 तरीका होगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा कितना होता है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनते हैं, कितना बनते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो एक साइन थीटा हो गया, एक कॉस थीटा इक्वल्स टू बी बाई एच, क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू बी बाई एच, ठीक है, क्लियर। उसके बाद टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी बाई बी, ठीक है, यानी पी बाई बी। तो आप यहां से देख सकते हो पी बाई एच अपॉन बी बाई एच, एच एच से भाग दे दिए दोनों में, है ना। किसी भी रेशियो में सेम नंबर से डिवाइड ऊपर और नीचे कर सकते हैं तो वो रेशियो चेंज नहीं हुआ, यानी दिस एंड दिस आर इक्वल। अब देखो पी बाई एच को हम लोग क्या लिखते हैं बोलो, साइन थीटा लिख सकते हैं, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टेन थीटा के लिए काइंडली आप, यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपको साइन थीटा और कॉस थीटा याद कर लिए ना, तो टेन थीटा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। फिर भी मेरे तरफ से ये सजेशन रहेगा कि आप काइंडली ये रेशियो को एकदम गेट बाय हार्ट कर लें, आपके मुंह से रहना, पूछे और आप तुरंत जवाब दे दो, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, ठीक है। ये 3 याद करने हैं, और 3 नहीं भी याद कर सकते हैं तो कम से कम 2 याद करने हैं, पी बाई एच बी बाई एच, पी बाई एच बी बाई एच। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, क्लियर। और आप उससे आप पी बाई बी याद ही कर लो, ये बेहतर है, ठीक है। अब साइन का कॉसेक ले लेते हैं, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, ये रेसिप्रोकल होता है, क्या होता है, तो रेसिप्रोकल का मतलब रेशियो को पलट दो, तो क्या हो जाएगा एच अपॉन पी, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉस का होता है सेक थीटा, सेक थीटा क्या हो जाएगा एच अपॉन बी। और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट, तो कॉट थीटा बराबर बी बाई पी। इस तरह से हम लोग देखें, इस तरह से फटाफट हमने क्या देखा कि देखो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका साइन कॉस टेन पता है तो कॉसेक सेक और कॉट आपको निकालने में या याद करने की जरूरत नहीं है, आप रेसिप्रोकल लेके तुरंत बता दोगे। जैसे लेकिन ये याद होना चाहिए कौन किसका, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट थीटा, ठीक है। समझ आ रहा है, बेसिक समझ आ रहा है, वेरी गुड। फिर से देखो साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, इतना याद रखो, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी। और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब कौन किसका रेसिप्रोकल होगा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होगा कॉसेक, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, ये याद करना पड़ेगा, इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते। कॉस का क्या होता है सेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट, ठीक है, क्लियर। चलो बहुत अच्छा। हम जानते हैं कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल, उसको का प्रोडक्ट क्या होता है 1 होता है। जैसे 2/1 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/2, 1/2। 2/1 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/2। तो अगर इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से और एक फॉर्मूला हमारे साथ आया कि अगर साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कौन है कॉसेक थीटा होगा, उसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे भी कर सकते हो, देखो पी बाई एच, एच बाई पी, देखो 1 आ गया। उसी तरह से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका क्या हो जाएगा कॉस थीटा बोलो 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 बी बाई एच
इंटू एच बाय बी, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। टेन थीटा उसका रेसिप्रोकल कौन होता है कॉट थीटा, दोनों का प्रोडक्ट बोलो पी बाय बी इंटू बी बाय पी इक्वल्स टू 1। चलो ये तो आप एकदम, ये ट्रिग्नोमेट्री की बात है ही नहीं, ये एकदम 7 या 6 क्लास के स्टैंडर्ड की बात है कि कोई रेशियो और उसका रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट क्या होता है ऑलवेज 1 होता है। तो चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और जो 3 अदर जो है वो उस 3 का क्या होता है रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद है, तो बाकी 3 का रेशियो याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 हो जाता है, क्योंकि सॉरी माय मिस्टेक, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू माय मिस्टेक, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है 1, क्योंकि ये आपस में रेसिप्रोकल होता है। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है सेक थीटा, इसलिए इसका प्रोडक्ट क्या होगा 1 होगा। टेन थीटा और कॉट थीटा का आपस में रेसिप्रोकल होता है, इसलिए इसका प्रोडक्ट क्या हो जाता है 1 हो जाता है। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा। अब एक बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। देखो क्वेश्चन है कि ये 2 है ना, और ये 1 है, ठीक है, एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, एक क्या है राइट ट्रायंगल है, ठीक, जिसका दो साइड यानी हाइपोटेन्यूज और बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ है। या तुमको इसको b बाय एच क्या होता है कॉस थीटा, राइट, एंड तुमको कॉस थीटा कितना दिया हुआ है, मान लो सपोज कर लो कॉस थीटा बराबर 1/2, कितना दिया हुआ है 1/2। क्वेश्चन कह रहा फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, रिमेनिंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, फाइंड, ठीक है, फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहने का मतलब यानी तुमको ये कह रहा है कि बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो निकालो, ठीक है, क्लियर। तो देखो हमको क्या है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है तो भाई हमारे दिमाग में चलना चाहिए कि वो क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल यानी पाइथागोरस के ट्रायंगल का साइड्स का लेंथ होता है, राइट। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है जी, कॉस थीटा बराबर क्या होता है b बाई एच, और जो कितना दिया हुआ 1/2 यानी b हो गया 1 इंटू के लिखेंगे, h कितना हो गया जी जल्दी बोलो 2 इंटू के, राइट। तो b है 1 इंटू के, h कितना है 2 इंटू के, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं p। चलो जल्दी से बोलो, पाइथागोरस में बोले थे, जैसे पाइथागोरस बोले तो आपको तुरंत बोलना है कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर, ठीक है, समझ आ रहा है। तो अब बताओ b और h पता है, p निकाल सकते हैं, p बराबर क्या हो जाएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो p बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना, स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट बन जाता है, ठीक है। ये बेसिक कभी बता देंगे, अभी तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, बाय पाइथागोरस, है ना, ठीक है, क्लियर। तो जल्दी से p निकाल दो। कभी भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो सबसे पहले काम क्या रहेगा कि तीनों साइड निकालेंगे, क्या करेंगे p b और h तीनों निकलना चाहिए। जब तक तीनों नहीं निकले तुमको चैन नहीं आना चाहिए, ठीक है। h और b तो ऑलरेडी दे रखा है, हम p जब तक नहीं निकालेंगे हम चैन से नहीं रहेंगे। चलो भाई p निकालो, क्या हो जाएगा 2k स्क्वायर माइनस 1k स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2k स्क्वायर मतलब 4k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, 4k स्क्वायर में से 1k स्क्वायर घटेगा तो 3k स्क्वायर। वेरी गुड। देखो रूट से निकलने का शर्त होता है अंदर वाला स्क्वायर में होना चाहिए तभी वो रूट से निकलेगा। तो k के पास तो स्क्वायर है, k जेल से निकल जाएगा, रूट इज नथिंग इट इज जेल,
उसका पास क्या होता है, जेल से निकलने का पास स्क्वायर, क्या होना चाहिए स्क्वायर। देखो के पास स्क्वायर था, पास था, बेल हो गया, जेल से निकल गया। 3 बोला हमको भी निकलना है, तो रूट बोला पास, बोला नहीं है तो बैठो तुम जेल में, यानी √3 के। ठीक है, क्लियर। तो पी क्या हो गया, √3 के। चैन कर ले, सांस लेंगे। क्यों चैन की सांस लेंगे, क्योंकि अब हमारे पास तीनों वैल्यू पता है। क्या क्या पता है, एच भी पता है, बी भी पता है और पी भी पता है। ठीक है, अब हम दुनिया का कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं, तो 5 ही निकालना है, बहुत ज्यादा टफ टास्क नहीं है। समझ आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो चलो जल्दी से साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा बराबर p/h। चलो p का मान √3 के, √3 के इंटू 1 के कितना हो जाएगा, √3 कैसे के कट जाएगा, है ना। चलो cos थीटा निकला हुआ है, tan थीटा, tan थीटा p/b, 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 p का मान कितना, √3 के, b का मान कितना, देखो 1 इंटू के बराबर √3। चलो जल्दी से बताओ, अब cosec थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है जी, ये sin थीटा का, तो sin थीटा p/h, तो ये क्या हो जाएगा h/p। h का मान कहाँ है जी, 2k, 2k, p का मान कहाँ है जी, √3 के, √3 के, 2/√3। और हमारा कहाँ गलती हुआ था जी, यहाँ पे साइन थीटा p/h, तो ये 1/2k। तुम लोग देखो मेरी गलती को थोड़ा नजरअंदाज करना, माफ करना। ठीक है, फास्ट ट्रैक में कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। ठीक है, चलो कोसेक थीटा हो गया, जगह की कमी है, थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लें ताकि बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकाल सकें। ठीक है, एक मिनट, चलो चलो कोसेक थीटा हो गया, फिर जाके क्या निकालें, सेक थीटा लेंगे। सेक किसका रेसिप्रोकल, कॉस का। कॉस थीटा क्या होता है, b/h, इसलिए सेक थीटा क्या होगा, h/b। h कहाँ है भाई, h कहाँ है 2, और b कितना है 1k, कैसे k कटा 2। उसके बाद अब क्या बचा, 5, 1 2 3 4 निकाल दिए, एक तो पता ही था। अब एक बचा कॉट। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, किसका होता है जी, किसका, tan का। वेरी गुड, तो tan का होता है तो tan का रेसिप्रोकल कर दो, b/p। तो b का वैल्यू कितना 1k, p का वैल्यू कितना √3 के, तो क्या हो गया 1/√3। इस तरह से पहला सवाल हमने सॉल्व करा ट्रिग्नोमेट्रिक का, जिसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया रहेगा और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो सवाल कैसे बनाएंगे, जब भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया रहेगा तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, जैसे cos थीटा दिया हुआ है तो ये होता है b/h, cos थीटा इक्वल्स टू b/h, तो हम कहेंगे b/h इक्वल्स टू 1/2, तो b बराबर हो जाएगा 1k, h बराबर 2k। एकदम शांति से नहीं रहेंगे जब तक कि p नहीं निकल जाए। p कहाँ से निकालेंगे, पाइथागोरस को याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस बोला था कोई भी 2 साइड पता है तो तीसरा साइड तुम निकाल सकते हो। तो जैसे कोई पाइथागोरस बोले तुम सड़क से तुमको तुम्हारे मुंह से जवाब आना चाहिए, p² + b² = h², या ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर कट। तो अगर h और b पता है, p² + b² = h² से p निकाल दिए। हाँ, जब p निकल गया तो चैन का सांस लेंगे। बाकी सारा में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा p/h, p और h का मान रखेंगे, tan थीटा p/b, p और b का मान रखेंगे, cosec थीटा sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी इसको उलट देंगे इस रेशियो को, तो h/p होगा, h का मान p का मान रख देंगे। sec थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, cos थीटा का, तो यानी b cos b/h होता है तो sec h/p होगा, h का मान रखेंगे, b का मान रखेंगे, आ जाएगा। और cot थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, tan थीटा, tan थीटा p/b, तो ये क्या cot थीटा b/p, तो कितना हो जाएगा 1, b का मान रख देंगे और p का मान रख देंगे और हमारा ये आंसर हो जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे बढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ। ठीक है, थैंक यू। और प्लीज़ आप लाइक शेयर करो और फीडबैक दो, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो
मैं और इसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। चाहे अगर स्पीड ज़्यादा है तो स्पीड कम करूँगा, स्पीड कम है तो स्पीड ज़्यादा करूँगा। लेकिन प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोज़ एंड ऑल्सो सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू।